तो चलिए हम चलते हैं अपना पहले क्वेश्चन पे। चैप्टर को करने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। रिकैपिचुलाइजेशन के लिए मैंने पूरा का पूरा टेबल आपको पहले ही स्लाइड में दे दिया गया है। हो सके तो अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो वीडियो को पॉज करके इस सब को नोट करना ताकि आप इसको टाइम आने पे यूज़ कर सको। तो थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। बिल्कुल ठीक इसका रेसिप्रोकल आपके पास साइन थीटा कोस थीटा होता है, जिसे साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 पे 1 होता है लेकिन कोस 90 पे 0 होता है, जो कि यहाँ 30 0 पे था और यहाँ पे 1/2, 1√2, √3/2 और 1। ऐसे टेन थीटा और कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। तो आशा करता हूँ सबको ये पहले ही पता होगा क्योंकि तभी हम 8.3 कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चले पे चलते हैं। हमें पूछा गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेकेंट ए, टेन इन टर्म ऑफ कोट ए। तो कोट ए के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तीनों रेशियो का। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर होता है साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन होता है 1/कोसेकेंट ऑफ ए। और हमें ये भी पता है कि साइन ए हमारे पास अगर 1/कोसेकेंट ए होता है तो 1 डिवाइड बाय एक फॉर्मूला पता है हमें, क्या पता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की। तो यहाँ से सिंपल निकल जाएगा कि कोसेकेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ कोसेकेंट ए की जगह लिखेंगे अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारे पास कोट ए की फॉर्म में, कोट ए की फॉर्म में हमें लिखना था। दूसरा में बोला गया है कि साइन ए तो हो गया, अब हम सेकेंट ए, सेकेंट ए, सेकेंट ए होता है मेरे पास कितना, सेकेंट ए हमारे पास होता है 1/कोस ऑफ ए। और 1/कोस ए का हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड 1/साइन ए, और कोस ए को भी अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूँ कोस ए बाई साइन ए, तो 1/साइन होता है मेरे पास कितना, कोसेकेंट ऑफ ए, और साइन कोस ए बाई साइन होता है मेरे पास कोट ऑफ ए। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेकेंट ए को अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और डिवाइड बाय कोट ए, ये मेरे पास आ जाएगा। वैसे मैं लिख सकता हूँ सेकेंड ए को, मेरे पास एक और फॉर्मूला पता है, सेकेंड स्क्वायर ए कितना होता है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैं सेकेंड ए को लिख सकता हूँ अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और मैं इसी को ही अगर और करके लिखूँ, सेकेंड ए इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए होता है मेरे पास 1/कोट स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए, और स्क्वायर की वजह से रूट कट जाएगा तो रूट अलग आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय रूट से बाहर कोट ऑफ ए। इस स्क्वायर से इस टोटल का रूट कट गया, सेकेंड ए भी हो गया। अब टेन ए लिखेंगे, टेन ए में पता है कितना होता है, टेन ए तो ऑब्वियस सी बात है 1/कोट ए होता है। तो ये सारे का सारे टर्म आपकी कोट ए के फॉर्म में आ गई। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोला गया कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है। तो इन क्वेश्चनों करने से पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है मेरे पास साइन ए, साइन ए कितना होता है मेरे पास, साइन ए सबको पता है 1/कोसेकेंट ए होता है। और कोसेकेंट ए किसके बराबर होता है, कोसेकेंट ए होता है मेरे पास साइन ए 1/कोसेकेंट ए के। और आपके पास कोसेकेंट ए किसके बराबर होता है, अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। यहाँ पे लिख देता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ऐसे ही सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये तीन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे।
सेकेंड ए के फॉर्म में चाहिए था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और मेरे को पता है कोट ए कितना होता है मेरे पास 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि 10 स्क्वायर ए और सेकेंड स्क्वायर ए में हमारा 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। आप चाहे तो उसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, किसी सेकेंड स्क्वायर ए के फॉर्म में मैं लेके आ चुका हूँ उसको। अगला करते हैं साइन ए कोसिकेंट ऑफ ए। कोसिकेंट ऑफ ए कितना होता है मेरे पास अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोट्स की फिर वही 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए फिर वही 1 प्लस 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे इसको कोस ए को। कोस ए होता है 1 बाय सेक ऑफ ए, और सेक ए कितना होता है अंडर द रूट 1। सेकेंड ए के फॉर्म में लिखना था तो ये तो पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको तो हम माइनस कर देंगे, इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि कोस ए होता है मेरे पास सेकेंड ए के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय सेकेंड ऑफ ए एज इट इज। तो ऐसे ही हम सेकेंड ए को तो सेकेंड ए के फॉर्म में लिखेंगे, सेकेंड ए तो बराबर ही होता है सेकेंड ए के। अगला हमारे पास आता है टेन ऑफ ए। टेन ऑफ ए किसके बराबर होता है, यहाँ से देख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए माइनस के 1, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर दी रूट। और कोट ए अगर लिखें तो कोट ए होता है 1 बाय टेन ए, और टेन ए कितने मेरे पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। आशा करता हूँ ये हमारे पास फाइनल आंसर था। आशा करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। आपको 3 फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। कोसेकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर, सेकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमेशा 1 के बराबर होगा। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन टेबल। आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 63। साइन स्क्वायर 63 की वैल्यू को अगर आप देखा जाए निकाल ले अगर, तो कैसे निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर 63, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 कितना होता है हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि अगर मैं इसको 90 माइनस करता हूँ, उसके लिए कुछ ध्यान रखना। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हमारे पास ऑलवेज साइन थीटा होता है, और 90 से जो भी माइनस करोगे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। हमारे पास ये टेबल याद रखना, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, ये आता है मेरे पास 90, 90 से 180, 90 से 180, 180 से 270, और 270 से 360 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सिर्फ साइन की फैमिली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। 90 से 180 में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होगा, और कोस और सिकेंट पॉजिटिव होगा। और 90 और 270 में आपके पास 90 और 270 में आपके पास चेंज हो जाता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा था, तो यहाँ पे कोस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कोस में। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। माइनस था इसीलिए पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो कोस ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता, माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि कोस आपके 90 प्लस थीटा में पॉजिटिव नहीं होता। तो चलिए चलते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 एंड डिवाइड बाय, आपको साफ साफ दे रखा है कि डिवाइड बाय साइन कोस स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो यहाँ आप सिंपल सीधा लिखोगे इसको, आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, क्योंकि 90 में से अगर 27 को माइनस करें तो 63 आता है, प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो यहाँ फ़ायदा क्या हुआ देखिए, हमें एक फॉर्मूला और भी बताता है कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, अगर थीटा दोनों में सेम है तब। तो 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस ऑफ थीटा के। तो ये आ गया कोस ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा क्या है मेरे पास 27, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1। सेम एज इट इज कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन ऑफ थीटा के, तो साइन स्क्वायर ऑफ 73 प्लस कोस स्क्वायर ऑफ 73 और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। कितना आ जाएगा 1, कि 1 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 1, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का, ऐसे हम सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि साइन स्क्वायर 25, अगर मैं 90 में से 25 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, हम सबको पता है कितना आता है। देखिए साइन ऑफ 90 माइनस 65, चाहिए कि विश्वास के लिए आप साइड में कर सकते हो। 90 में से अगर मैं 65 को माइनस करता हूँ तो देखिए 10 में से 5 गई 5 और 8 में 6 गई 2, 25 ही आता है। तो हम साइन 25 की जगह 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और साथ में कोस 65 एज इट इज, इसलिए ताकि कोस की टर्म ये बन जाए 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे हम इसको साइन में चेंज कर लेंगे, कोस 25 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 65, क्यों, क्योंकि 90 में से 65 की 25 ही होता है, सॉरी यहाँ पे कोस आएगा तभी चेंज साइन में चेंज होगा ये। तो यहाँ पे हम कोस लिख लेंगे, कोस 90 माइनस 65 और साथ में साइन ऑफ 65। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ 65 डॉट कोस ऑफ 65, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 65, साइन ऑफ 65, सेम सेम कोस 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 स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 65, सेम सेम साइन स्क्वायर 65। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करते हैं, हमें क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हमारे पास दिया क्या गया है। आपके पास मैक्सिमम केस में क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बेस भी आंसर होते हैं, तो कृपया ध्यान से पूर्वक के देख लीजिएगा कि दिया क्या गया है, ताकि उसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को एडजस्ट कर सकें। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी सबको समझ आया होगा। तो चलिए अगले पे चलते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चनों को आप करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो और वाया आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। मैं दोनों बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो 9 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी 9 कॉमन लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहीं पे सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हम क्या रखेंगे 1 और 9 1 जा 9, सो आंसर विल बी दी बी पार्ट। सो ऐसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड ऑफ थीटा 1 प्लस कोर थीटा माइनस को सेकेंड ऑफ थीटा। तो या तो आप इसको भी कन्वर्ट कीजिए, 1 प्लस tan theta will be sin theta divided by cos theta, secant theta will be the 1 by cos of theta, same as it is here. 1 plus cos theta will be the cos theta by sin theta, and same with the cosecant theta 1 by of sin theta. So we can here clearly can see we take both from there LCM cos of theta, cos theta को जब 1 से करेंगे तो cos theta प्लस sin theta प्लस 1। ऐसे इधर sin थीटा एलसीएम आ जाएगा प्लस cos थीटा
-1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा, सॉरी। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास पूरी टर्म ए, ये भी ए और ये बी और ये भी बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी लगाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। तो कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइड बाय कोस थीटा साइन ऑफ थीटा। ध्यान से देखिए, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये प्लस का और ये माइनस का है, तो पूरा टर्म कट गया, बचा सिर्फ 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कट गया, हमारा आंसर आ गया 2। सो 2 विल बी अवर आंसर। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, आप थीटा कुछ भी मान लीजिए मैंने इसको 45 मान लिया। इसको हम करते हैं, मान लीजिए मेरे को 45 मानना है, यहीं से कर लीजिए। देखिए इसको छोटे से फॉर्म में यहीं पे लिख देता हूँ। लेट कर लिया कि थीटा विल बी दी 45। तो इस केस में 1 tan थीटा क्या होता है मेरे पास, tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, साथ में secant 45 जिसकी वैल्यू √2 होती है। ऐसे इधर 1 cot 45 की वैल्यू 1 होती है और cosecant 45 की वैल्यू भी √2 होती है। तो आ गया 1 + 1 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 माइनस 2 विल बी दी 2। तो यहाँ से हमारा आंसर 2 ही आ रहा है। ये ट्रिक है, बस आप थीटा को कुछ भी मान के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट इसी का ही, एक बार आपको थर्ड पार्ट दोबारा दिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट बोल लगे सेकेंड ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए। सेकेंड ए प्लस tan a, सेकेंड ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, आपको उसको प्रूव करना है। तो देखिए सेकेंड ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय ऑफ कॉस ऑफ ए और tan a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए, और 1 माइनस साइन ए को हम एज इट इज अभी लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसका आगे यूज आएगा। अब देखिए इधर आपके पास थर्ड पार्ट कर लेंगे, इधर आपके पास फोर्थ पार्ट कर लेंगे। दो पार्ट कर लेते हैं इस बोर्ड के। तो अगला पार्ट यहीं पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कोस ए दोनों में एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों में कोस एलसीएम आ गया तो ऊपर वाले टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, और हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए था। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है मेरे पास ये, बी ये, ए बी। तो ए मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी है मेरे पास साइन का स्क्वायर। अगर आपको याद हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर को अगर मैं उस साइड भेज दूँ तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे वही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, कोस स्क्वायर ए की, और नीचे भी कोस ए है हमारे पास। तो कोस ए से कोस ए कट गया, आंसर आ गया मेरे पास कोस ए। तो देखिए कोस ए में है ऑप्शन में।
तो हाँ है डी पार्ट में, तो उसका आंसर हो गया हमारे पास डी। ऐसे ही हम फोर्थ कर लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो फोर्थ कर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसको करने के लिए फिर हमें पता है टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। साइन टेन होता है साइन बाई कोस, कोट टेन का उल्टा होता है, तो कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम कोस स्क्वायर ले लेंगे, जिसकी डिवाइड में कुछ नहीं, इसकी डिवाइड में 1, कोस स्क्वायर ए से 1 से करेंगे कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे कोस स्क्वायर ए, 1 को साइन स्क्वायर से करेंगे साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 को कोस स्क्वायर से करेंगे कोस स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय 1। जो डिवाइड का डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई, तो ध्यान रखना कि ये जो है ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, और ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए क्या ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए है हमारे पास, हाँ जी है डी पार्ट में। तो हमारे पास डी इसका आंसर होगा, डी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कृपया करके इस कन्वर्जन्स को जरूर समझ लेना कि साइन थीटा होता है मेरे पास 1 बाय कोसिकेंट ऑफ थीटा, हमारे पास कोस थीटा होता है 1 बाय सिकेंट ऑफ थीटा, और हमारे पास टेन थीटा होता है 1 बाय कोट ऑफ थीटा, और या फिर साइन थीटा बाय कोस ऑफ थीटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने लगभग 4 क्वेश्चन चैप्टर के कर लिए हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल चैप्टर पे क्वेश्चन पे चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ही है। इसी से ही आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये आपके टिप्स पे हो गया तो बाकी तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। तो हमें दिया गया है कि कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा की जो स्क्वायर है वो हमें दी गई है कि प्रूव करनी है, प्रूव दैट कि वो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा के बराबर होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि जो टर्म है मेरी उसको मैं कोसिकेंट और कोट को दोनों को ही मैं कोस की फॉर्म में लेके आऊँ। तो हमें इतना पता है कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, 1 बाय साइन ऑफ थीटा। यहाँ लिख लेना पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड को लेने पर कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, दोनों का स्क्वायर। अब हम इससे लेके जाएंगे और इस तक पहुंचेंगे। तो दोनों में देखो साइन थीटा, दोनों में एलसीएम आ रहा है, साइन ऑफ थीटा दोनों में सेम है ना, तो ऊपर वाले टर्म को एज इट इज, और सबका स्क्वायर है तो मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो मतलब कि एक ही टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा हमेशा ही 1 के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक का स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फिर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो की वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो सब अब तक यहाँ कोस की टर्म आ चुकी है, तब मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस ऑफ थीटा
डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, एक बार 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो ध्यान से देखना कि यही राइट हैंड साइड थी, जी थी, तो ये आर एच एस के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास cos A डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए आपको प्रूव करना है कि 2 सेकेंड ए के बराबर होगा। हमारा सबसे बड़ा टास्क है कि हम सबसे पहले इन सब को सेकेंड ए के फॉर्म में लेके आए। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों में से कॉमन कोई नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे वाले को, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे, तो कोस ए को हम कोस ए से कर देंगे, बीच में साइन प्लस का तो प्लस का, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कोस ए करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और ये भी ए को ऐसे करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए को एज इट इज छोड़ देते हैं अभी, और कोस ए को एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसको खोल लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई विद कोस ऑफ ए। तो ध्यान से देखना, क्या कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 होती है, 1, और 1 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या 2 इंटू 1 क्या होता है 2 साइन ऑफ ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस है, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कोस है। दोनों में से 2 को एलसीएम ले लो, इसमें से भी और इसमें से भी, 2 बाहर चला गया, यहाँ कुछ नहीं था साथ में, इसका 1 बच गया, यहाँ पे 2 था, 2 तो निकल गया, बचे कितना साइन है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बच गया 2 बाय में कोस ए, जो किसकी वैल्यू होती है 1 बाय कोस ए किसकी होती है सेकेंड ए की, जो हमारे पास RHS भी है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको समझ आई होगी, और इसके बाद भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो तक, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हो तो मिनिमम 5 नंबर इस चैप्टर से, जो चैप्टर नंबर 8 से आपको मिलने वाले हैं, वो आपको कहीं जाएंगे नहीं। सो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम आ चुके हैं, हो वाले हैं, वो आपको कहीं जाएंगे नहीं।